रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 226 यानी 226 में एक नए क्लास के साथ। और आज का जो क्लास है और इसमें जो आज का टॉपिक है वो आईनी लिहाज से आर्मी चीफ का जो है, आर्म फोर्सेस का जो चीफ है, आर्मी चीफ का तकर्रुर का आइन के कौन से आर्टिकल के से होता है और कौन कराता है, इस पे हम बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात हम ज़रूर गुजारिश करेंगे कि आजकल सियासी तौर पर ज़्यादा गहमा गहमी है। पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बोला जाता है कि सियासी तौर पर मिल के, सियासी गठजोड़ के तौर पर, या सियासी मुदाखलत के तौर पर, या सियासी मसलहत के तौर पर, या सियासी शराकत दारी के तौर पर जो है, या इन सब की रजामंदी से जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा। तो आया सियासी पार्टियों की रजामंदी से उनकी तकर्रुर होता है या इनका बाज़ाब्ता आर्टिकल मौजूद है आइन में, उसके तहत जो है वो उनका तकर्रुर होता है और किस तरह होता है? तो ये हम चलते हैं आइन को पढ़ते हैं आर्टिकल। और वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 यानी 243 आर्टिकल है जिसमें आर्मी चीफ की तकर्रुर का जिक्र है। कौन करता है वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, आप जरूर ये वीडियो आखिर तक देखें तो आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। तो चलते हैं पहले इस वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आया ये सियासी जो शराकतदारी है, या यूं समझ लें कि इन तमाम की मुदाखलत से, तमाम लोगों के मशवरे से, तमाम लोगों की रजामंदी से होगा, या आइन के आर्टिकल से होगा। तो ये देखते हैं आर्टिकल 243 हम कि वो क्या कहता है। तो ये पार्ट जो है वो 12 है, मिसलिनियस चैप्टर 2 है और इसका हेडिंग है आर्म्ड फोर्सेस, और आर्टिकल है 243 कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सब आर्टिकल 1 कहता है द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किस पे? आर्म फोर्सेस पे उसका कमांड होगा, आइन ये कहता है। इसका सब आर्टिकल 2 कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। कौन होगा सुप्रीम कमांडर? कौन होगा फौज का? वो सदर होगा। अब आर्टिकल 3 है द प्रेसिडेंट शैल subject to law have power to raise and maintain the military, naval and air force of Pakistan and the reserve of such forces, and b to grant commission in such forces. 3 sub article 3 है the president shall on advice of the prime minister appoint the chairman, joint chief of staff committee, the chief of army staff, the chief of the naval staff and the chief of the air staff। ये तीनों को कौन करता है? सदर। किसके मशवरे से? वज़ीर आज़म के मशवरे से। and shall also determine their salaries and allowances। सैलरी और अलाउंसेस को भी डिटरमिन करता है, उसका तयन करता है। और इसके अलावा जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट आया है तो 18वीं तरमीम है उसके मुताबिक जो है विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 19 अप्रैल 2010 से, तो उसमें भी 243 को किस अंदाज से देखा जाता है? और वो है विदाउट प्रेजुडिस। वही अल्फाज है टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। वही जुमला जो हमने पहले बोला, द प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू लॉ हैव पावर टू रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान and the reserve of such forces and to grant commission in such forces। और the president shall, the consultation with the prime minister, appoint the chairman, joint staff of जो staff committee, or the chief of army staff, or the chief of naval staff and the chief of air staff, and shall also determine their salaries and allowances। ये जो है, और फिर साथ साथ टू अपॉइंट द चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, द chief of army staff, the chief of naval staff and the chief of air staff
एंड डिटरमिन देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस। वो उसमें भी यही, पहले भी यही जिक्र था, 18 अमेंडमेंट के बाद भी यही है। तो जो क्यों ये क्लास किया गया, क्योंकि इसका ताल्लुक लॉ से है। हमारा क्लास लॉ का है, हमारा चैनल लॉ का है, निजामपुर लीगल क्लिनिक। इसमें हम लॉ के मुतालिक बात करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आर्टिकल 243 से है। लेकिन आजकल ज्यादातर इस पे सियासत हो रही है, और सियासी बातें हो रही है कि ये जो है सियासी मुशावरत से और तमाम लोगों की मर्जी से। तो आइन में आर्टिकल 243 में इसके लिए बाज़ाब्ता तरीक़ाकार दिया गया है। उसमें कौन अपॉइंट करता है, किसके मशवरे से करता है, और फिर वहां पर सीनियरिटी और सब चीजों को देखा जाता है। अमूमन तौर पर सबसे जो रिवायती तौर पर हुआ है, तो पहले 5 जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उसमें से किसी एक को मुंतखब किया जाता है। वैसे आइन कानूनी तौर पर जिनका हक बनता है, जो सीनियर मोस्ट होता है, उन्हीं को किया जाता है। और लेकिन इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि उसमें सीनियर मोस्ट है कौन, लेकिन वो आर्मी चीफ का तकर्रुर होता है। ये ज़हन में रख लेना, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि और सीनियर 5 में से करेंगे, 4 में से 4 में से करेंगे। आर्टिकल 243 में कहते हैं कि आर्मी चीफ का उसका ज्वाइंट चेयरमैन ऑफ जो है चीफ ऑफ स्टाफ का, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, नेवल स्टाफ का और एयर स्टाफ का, ये नाम लिखा। कोई ये नहीं लिखा होगा कि चौथे को करेगा, 5वें को करेगा, पहले को करेगा, 5वें को करेगा। ये इसी वजह से अक्सर ये पॉलिटिकली जो है फिर पिक एंड चूज हो जाती है। लेकिन कौन करेगा? सदर करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल है 243। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई है कि किसी सियासी मुशावरत से तमाम पार्टियां मिल बैठेगी और इस तरीके से, ऐसा नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो सियासी पार्टियां अभी तक गलतफहमी में ये है कि वो ये समझते हैं कि शायद वो अपॉइंट करते हैं आर्मी चीफ को। तो आइन के तहत तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन हमेशा देखा गया है कि फिर अगर देखा जाए तो फिर उन्हीं की अपॉइंटमेंट होती रहती है। कभी अगर हुकूमत गिराने की वक्त आ जाती है, जो हुआ है हमेशा, जो हम देखते हैं उस हिसाब से। लेकिन आर्टिकल 243 आर्म फोर्सेस के हवाले से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ताल्लुक मैंने बता दिया कि लॉ से है, इसलिए हमसे पूछा जाता है, मैसेज किए जाते हैं, फोन करते हैं कि इस पे आप, आजकल बर्निंग इशू है तो आप इस पे भी क्लास हो जाए। तो आज मैंने 243 पे लेक्चर देना था और दे दिया, इसलिए मैं अब 244 245 पे भी मैं करूंगा कि फिर आर्मी चीफ का या आर्म फोर्सेस के जो चेयरमैन होते हैं या जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, वो ओथ कैसे लेते हैं, आर्म फोर्सेस के ओथ कैसे होते हैं और इनके फंक्शन क्या है, ये भी हम 244 और 215 में आने वाले क्लास में जो है इस पे भी लेक्चर देंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस किया करें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।